हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज जोगिंद्र कुमार फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल एंड एबीएम्स मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूं जो आपका नीट का रिजल्ट आने के बाद जो फर्जीवाड़ा चल रहा है कोचिंग माफियाओं का, तो आप उस चीज़ को थोड़ा समझें। ये एक बच्चा जिसने टॉप किया, जिसका नाम शोएब आफ्ताब है। अब आप एक इस फोटो को देखें। हर कोचिंग वाले इस पर एक मोहर लगा रहे हैं कि जी इसने हमारे यहाँ से प्रोग्राम किया। ठीक है, इस बच्चे ने एलएन से पढ़ाई करी, आकाश से भी पढ़ाई करी है। ठीक है, इसने E2 से भी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, इसने पाथ फाइंडर से भी क्लास लिया है, और इसने श्री चैतन्य से भी ली है, और इसमें एक और कोचिंग है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इन सबों ने इस बच्चे को एक टाइम पीरियड में एक साल के टाइम पीरियड में वन टाइम प्रेजेंट में इस बच्चे ने पूरा 6 कोचिंगों को पढ़ा है। हाउ इट कैन पॉसिबल? तुम अपने ऊपर लेके देखो इसे यार। तुम एक टाइम पे एक जगह प्रेजेंट रहोगे, 6 जगह प्रेजेंट रहोगे। तो कोचिंग वालों ने भी एक बिजनेस सेटअप कर रखा है कि आप हमें 3 लाख रुपए फीस दो, हम आपके बच्चों को डॉक्टर बना के निकालेंगे। अबे क्या दोगे तुम? डिपेंड उस बच्चे पे भी करता है। तुम्हारे फैकल्टी तुम दे दोगे, ठीक है, अच्छी बात है। फैकल्टी टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं इस बारे में बोल रहा हूँ कि ये जो कोचिंग वाले माफिया होते हैं ये बच्चों के कैरियर से खेलते हैं। ठीक है, मैं कोचिंग में गया, उस कोचिंग का एक सिस्टम बताता हूँ। जब मैं एक कोचिंग में स्टार्टिंग में गया था पढ़ने के लिए, मैं वहाँ पे 1 महीने पढ़ा था। तो उन्होंने बोला जी हमारे यहाँ पे देख, मेरे को बोला बेटा देख, हमारे यहाँ पे सिर्फ हम 30-40 बच्चों को एक बैच में पढ़ाते हैं। अरे पढ़ाओगे ही तुम 30-40 बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पास बच्चे ही इतने हैं। नहीं, तुम्हारे पास अगर 300 बच्चे आ जाए तो तुम 300 बच्चों को एक साथ में बैच में भर के पढ़ाओगे सबके साथ, तब ये वाली लाइन नहीं यूज करोगे। तब तो तुम ये बोलोगे बेटा हमारे पास फैकल्टी भी के पास टाइम कम है और हम एक साथ में ही पढ़ा सकते हैं सबको। लेकिन वहाँ के जो नॉन टीचिंग हो गए, या फिर वहाँ के कुछ टीचिंग स्टाफ की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन नॉन टीचिंग जो तुम्हें भड़काते हैं या फिर तुम्हें डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस बच्चे को, और मुझे आप इस चीज़ का मुझे रीज़न दें, मुझे समझाएं आप भी कि एक बच्चा एक साथ में 6 जगह कैसे पढ़ सकता है। तो कोचिंग माफ है दोस्तों, इनसे बचें आप। ऐसी मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं सीकर में एक जगह पे पढ़ा था, कोचिंग मेरे को बहुत बेस्ट लगी। कोचिंग का नाम था कैरियर लाइन कोचिंग, CLC। मैं उसमें पढ़ा था, वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट कोचिंग लगी मुझे। ठीक है, उस कोचिंग ने मेरे से सबसे कम फ़ी ली थी एक टाइम पीरियड में। उसने मेरे से फ़ी ली थी सिर्फ 53K, 53,000 रुपये। 53,000 रुपये सिर्फ मेरी फीस नहीं थी, पढ़ाई की फ़ीस नहीं थी। पढ़ाई की फ़ीस तो मेरी सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये की थी पढ़ाई के लिए। उसने सिर्फ मेरे को मेरा खाने पीने का खर्चा था, रूम रेंट था, वो सब मिला के देखो। मैं वहाँ पे सितंबर से लेके मैं वहाँ पर जनवरी तक वहाँ पे पढ़ा था। सॉरी, जनवरी नहीं, मतलब मई से कुछ दिन पहले तक पढ़ा था मैं वहाँ पे। अब तुम खुद एज्यूम करो, अप्रैल तक मैं वहाँ पे रहा था कि मैं सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब मैं 8 महीने की, अगर मैं 5,000 रुपये भी अगर पर डे का किराया लगाऊं, है ना, खाना पीना मिला के 5,000 बहुत कम होते हैं। मैं 5,000 रुपये अगर मानता हूं तो मेरे 40,000 तो यही हो गए। उस कोचिंग ने मेरे से सिर्फ 13,000 रुपये लिए। मैं इसमें किसी कोचिंग का एक अच्छा जिक्र नहीं कर रहा, बट ये कोचिंग मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट कोचिंग लगी। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत प्रेरित हूँ, इस कोचिंग से। इस टाइम पीरियड में इस कोचिंग की फीस कुछ भी हो, मुझे नहीं आइडिया, है ना। फीस थोड़ी हाई हो सकती है क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से फीस इंक्रीज होते हैं, आप सबको पता है। बट यहाँ पर मैंने एक चीज देखी कि ये ऐसा नहीं है कि ये बच्चा हमारे यहाँ से फर्स्ट आ गया, वो बच्चा हमारे यहाँ से सेकंड आ गया, ये बच्चा हमारे, भाई जो उनकी कोचिंग में आता है वो वहाँ का दिखाते हैं। ये वहाँ पे बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जो ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं करते। तो सबसे बेस्ट मेरे को जो कोचिंग लगी वो मेरे को सीकर की लगी। कोटा या फिर जो बड़े लेवल पे कोचिंग बैठी है ना, ये सब इनका धंधा बन चुका है, क्योंकि माफिया तो है ही है ये अपने आप में। खुलेआम हर कोई भी फैकल्टी देता है। नीट का एग्जाम जो अभी बच्चों के साथ हुआ, नीट के बच्चों के साथ हुआ, बच्चों ने काफ़ी जो 15% बच्चों ने ये सुप्रीम कोर्ट में कहा या हाई कोर्ट में कहा कि सर प्लीज़ एग्ज़ाम जो है वो बाद में ले जाए, नीट के बाद बच्चे अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है। लेकिन उनको जरूरत क्या है? कोचिंग माफिया ने पैसे ठोके खूब, करा दे, तेरे पीछे हम हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हें पैसे देंगे, और करा ही दिया। फाइनली बच्चों के साथ क्या हुआ? इस बार उन बच्चों के साथ ही सीन हुआ है। 15% बच्चे वो थे जो पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से,
लेकिन लॉकडाउन ने उनका फ्लो बिगाड़ दिया। 85% बच्चे पढ़ने वाले भी थे, और 85% में कुछ बच्चे ऐसे थे बिल्कुल भटक गए बेचारे, और कुछ बहुत अच्छे से पढ़े। और इस टाइम पे कौन पढ़े अच्छे से? 12वीं वाले। 12वीं वाले बहुत अच्छे से पढ़े। जो पिछली साल 12वीं के थे और इस साल जो 12वीं का पास करके आया है, वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है, पहले जब बच्चा 12वीं की क्लास पास करता है, मार्च में उसके पेपर खत्म हो जाते हैं। मार्च या मई अप्रैल में उसके पेपर खत्म हो जाते हैं, मई में पेपर होता है, बीच में 1 महीने का टाइम पीरियड मिलता है, तो बच्चा अच्छे से स्कोर नहीं कर पाता। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उस बच्चे को बहुत अच्छे से टाइम पीरियड मिल गया, और उस बच्चे का पेपर जब जुलाई की जगह, यानी मई की जगह जुलाई में हुआ, और जुलाई की जगह सितंबर में हुआ, तो उस बच्चे को आराम से 4 महीने का डिफरेंस मिल गया, 3-4 महीने का। बच्चे की तो मौज हो गई, बच्चे की मौज हो गई। क्यों? क्योंकि बच्चे को तो चौथे महीने में उसका पेपर हो रहा है, यानी 4 महीने उसको प्रॉपरली मिल रहे हैं। तो 4 महीने में उस बच्चे ने बहुत अच्छे से, क्योंकि 12वीं तो पढ़ी ली उसने, 11वीं पढ़ने की और देर थी, तो 11वीं वो आराम से खत्म कर सकता है। तो ये 12वीं वाले बच्चों का इस टाइम पे सीन। पर कोचिंग माफियाओं से भरोसा करने के बजाय मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने लिमिटेड डाटा पे फोकस करें। आपका जो डाटा है उस पर आप फोकस करें कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एक टाइम पीरियड में फिजिक्स की एक बुक उठा ले कोई भी। अगर मैं मान लो यूनिवर्सल करता हूँ, या फिर मैं क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल के अलावा ABC नाम से जो बुक आती है मैं वो करता हूँ, या फिर तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 महीने आपके ऊपर है, आप कैसे उनको करना चाहते हो आप करें, अपने फोकस करें, पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से करें। 6 महीने को यूज़ करके अपनी लाइफ को बना सकते हैं, और 6 महीनों को यूज़ करके आप फिर से बर्बाद होने के लिए तैयार हो सकते हैं। बट मेरा ये कहना है, 6 महीनों को हर पर डे के 12 घंटे के हिसाब से यूज करें, और देखना फाइनली रिजल्ट आपके ऊपर वाइट कोट होगा। ओके तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट इन कमेंट बॉक्स, एंड आई हेल्प यू फॉर ऑलवेज अबाउट दैट। तो अगर मुझे ज़रूरत रही तो 24 घंटे में आपका रिप्लाई आपके पास होगा कि मुझे क्या कहना है या मुझे क्या बताना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।